सबको जय मसीह की। सबसे पहला प्रचारक कौन था? पतरस। क्या करता था? हमेशा जोश में हाजिर जवाब आदमी था। 1 मिनट में यीशु मसीह बोलते थे, 1 मिनट में प्रभु यीशु मसीह, 1 मिनट में नहीं, मेरे को लग रहा है 3 सेकंड के अंदर यीशु मसीह की बात का उत्तर देने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज फिर मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। सुनना चाहते हैं? क्या है? गुड न्यूज। और ये अच्छा समाचार मेरे और आपके लिए। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। हालेलुया। एक चीज अपने दिल पर, मैंने बहुत बार बताया, दिल पर, बेडरूम में, ऑफिस में, घर में लिख के रख लो, आप कभी भी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। आप कभी भी नाश नहीं होंगे। मेरा यह विश्वास है और मेरा यह भी विश्वास है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यहां रखा है तो एक भी व्यक्ति नाश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप यूहन्ना की पत्री उसके 5वें अध्याय की 12 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? जीवन। हालेलुया। जिसके पास यहोवा का बेटा यीशु है उसके पास क्या है? जीवन। इसको आपको अपने मन में बसाना है, जो मैं आज बोल रहा हूं। बहुत बार मैंने ये प्रचार किया, उन्हीं सिमिलर बातों में से कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। एक चीज आज मेरा टॉपिक है, वो है प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इसको कहां बसाना है? दिल में, मन में, आपकी सांसों में। मैं सांस लूं, मुझे पता हो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। बहुत बार मैं एक बात बताता हूं, हमारे पास 66 किताबें हैं। कितनी किताबें? रिटन में 40 आत्मिक व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त किया। किसी का अनुभव 40 साल का, किसी का अनुभव 20 साल का, किसी का अनुभव 30 साल का। अगर मैं अपने जीवन के ऊपर अभी एक किताब लिखूं, मुझे लगभग 29 साल हो गए विश्वास किए हुए, तो मैं अपने 29 साल का अनुभव एक किताब में लिख के आपको दे सकता हूं। किताब कितने पेज की होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 पन्नों की या 100 पन्नों की। 100 पन्नों की किताब भी ज्यादा होती है, मुझे लग रहा है 50 पन्नों की। 50 पन्नों की किताब के अंदर मैं आपको अपने जीवन के 29 साल का अनुभव लिख के बता सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भला है। हालेलुया। ऐसे प्रभु के 40 अभिषिक्त लोगों ने, जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस वचन को लिखा, रिटर्न में उन्होंने अनुभव से, मैंने अभी बताया, अब्राहम जब निकला 75 वर्ष के करीब था, उसके बाद में भी वो 75-80 साल जिया। हालेलुया। उसने अपने अनुभव को उत्पत्ति की किताब के अंदर बताया और मैं विश्वास करता हूं मूसा ने जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इसकी सारी जीवनी और सारी यात्रा उसको दिखाई। अब्राहम के पास कोई लिखित किताब थी? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई लिखित किताब थी? याकूब के पास, यूसुफ के पास, याकूब के 12 बेटों के पास कोई भी रिटन लिखित में वचन नहीं था। फिर भी एक व्यक्ति अब्राहम, जिसका बाप मूर्तियां बनाने वाला है और बेचने वाला है, लोग प्रभु को छोड़ चुके हैं, आत्मिक तौर पे लोगों का पतन हो गया है, एक व्यक्ति को प्रभु की आवाज सुनाई देती है। आप सोचिए कितना मुश्किल है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए मुश्किल नहीं है, मेरे और आपके लिए
रिटर्न वचन है, लिखा हुआ वचन है। कोई डर लगता तो हम क्या बोलते हैं? भजन संहिता 91 बोल देना, दुष्ट आत्मा आ जाए तो। मरकुस 16 अध्याय पढ़ लेना, दुष्ट आत्मा आ जाए तो। अगर आपको डर लगे तो फला फला वचन का तुम क्या करना? अध्ययन करना, यीशु को बुलाना, लिखे हुए वचन को बार बार बोलना। जब अब्राहम को डर लग रहा था, अब्राहम को प्रभु क्या बोलता होगा? क्या पढ़ ले? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही अब्राहम को विश्वासियों का पिता नहीं कहा जाता, उसने सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। कोई लिखित वचन नहीं। हालेलुया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने छोड़ दिया अब्राहम को? हालेलुया। छोड़ दिया अब्राहम को? सारे काम परफेक्ट किए उसने? नहीं। मेरे को लग रहा मुझसे ज्यादा ही गलतियां करी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने नहीं बोला था हाजरा से शादी करो, बोला था? पर उसने हाजरा से शादी करी। अब्राहम से ज्यादा बड़ी गलती तो मेरे को भी लग रहा आप लोगों ने करी। प्रभु ने बोला था हाजरा से शादी करने के लिए। किसने बोला था? उसकी पत्नी ने। वो भावनात्मक तरीके से इतना भावुक हो गया, उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु, तू यहां से नहीं देगा तो मैं यहां से। हालेलुया। प्रभु ने छोड़ दिया? अब्राहम ने झूठ बोला, बोला कि नहीं बोला? उत्पत्ति के 20वें अध्याय में पढ़ने लिखा, वहां पे वो अब्राहम झूठ बोलता राजा के सामने जाकर, ये सारा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। बोला कि नहीं बोला? प्रभु ने छोड़ दिया? हालेलुया। आपको छोड़ देगा? मैं आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पाप करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात पर विश्वास करता हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात को मैं अपने दिल में बसा चुका हूं, मन में बसा चुका हूं, जब तक मैं धरती पर रहूंगा। हालेलुया। तुझे आना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझसे गलती होगी तो भी आना पड़ेगा, मुझसे पाप हो जाए तो भी आना ही पड़ेगा, मैं गिर जाऊंगा तो भी आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी संत पौलुस रोमियो की पत्री में नहीं लिखता, धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तो वो गिरा नहीं रहे। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं अपने इनर मैन को क्या बोलेंगे, आपका अंदरूनी मनुष्य जो है। हालेलुया। हम 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक बाहरी रूप से, एक अंदर। बार बोलते ना, ये बंदा भाई बाहर से कुछ है और अंदर से। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके इनर, जो अंदर आत्मा है, उसके अंदर एक बात बसालो कि वो कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। बस यही मेरा टॉपिक है आज। नंबर 1, यीशु छोड़ेगा नहीं। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इस बात पर विश्वास कर लो बस। सब कुछ कैसे मिलेगा? बाइबल कहती है विश्वास से। किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? विश्वास करने से डर लगता है, कर्म करने का मन करता है। रोमियो की पत्री 20 बार पढ़ लो। कितनी बार? आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी बड़ी चीजें आप विश्वास के साथ रिसीव कर सकते हो। मैं कई बार ताजुब करता हूं इन बातों का। यार मैं जब भी डिस्करेज होता हूं, बहुत बार होता हूं। हालेलुया। मुझे लग रहा है जितनी बार आप डिस्करेज होते हैं, मतलब उदास होते हैं या निराश होते हैं, उससे 10 गुना बार मैं ज्यादा बार होता हूं अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। पर मेरे अंदर, मेरा जो इनर मैन है, जो मेरे अंदर अंदरूनी मनुष्य है, उसको 1,00,000% पता है। मैं 1%, 100% नहीं, मैं 1,00,000% कहता हूं। मेरे इनर मैन, मेरे अंदर मुझे पता होता है प्रभु तू मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, थोड़ी देर के लिए बात करनी बंद कर देता हूं। ऐसा होता है ना, कभी नाराजगी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? बात करनी बंद कर देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने
थोड़ी देर के लिए अब्राहम से बात करना बंद कर दिया। पर मुझे पक्का पता है, कभी कभी मैं अपने बच्चों से नाराज हो जाऊं या मेरी पत्नी से नाराज हो जाऊं, उससे बात ना करूं, तो कभी कभी मेरी रात को आंख खुलेगी ना, तो मुझे लग रहा कि यार उनको ठंड लग रही है, तो मैं उनको दिखाऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी जाके उनके ऊपर कंबल दे दूंगा, यार इनको कहीं ठंड ना लग जाए। अगर मुझे पता लग जाएगा इनको ये जरूरत है, मैंने इनसे बात नहीं करनी, तो मान लो मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं हो रही, तो मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा, ये जाके अपनी मम्मी को दे दे। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, पर मुझे चिंता है उसकी। हालेलुया। बेशक आपको कुछ भी फील ना हो, कुछ भी, फिर भी आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए, तू मुझे नहीं छोड़ेगा। छोड़ देते हो बच्चों को अपने? गलती करते हो छोड़ देते हो? मार डालते हो? उनके नाश्ते पर चित्र लगाते हो? यीशु लगाएगा? मैं चाहता हूं ये बात आपके दिल में घर कर जाए बस, कि वो मुझे कभी भी धोखा। एक वचन को पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ा है, यहोशू की किताब, बाइबल के अंदर 6ठी किताब है पुराने नियम के अंदर। पहली मूसा की पहली 5 किताबें, और उसके बाद यहोशू, यशुआ उसका पहला अध्याय, यशुआ की किताब उसका पहला अध्याय, उसके 5 वचन को पढ़ना से, 5 वचन के ऊपर थोड़ा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 5 वर्ष को हम पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बोलो ये वचन मेरे लिए, ऐसे करके बोलो ये वचन मेरे लिए। जिंदगी भर, मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब से हमने इस रोड से इस रोड चर्च क्रॉस किया ना, मैंने आपको बताया 10 गुना ज्यादा प्रेशर है। कितना? 10 गुना ज्यादा प्रेशर, बहुत प्रेशर है। मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला प्रभु अगर आपकी तरफ से इस भूमि को श्राप है, फिर तो चर्च नहीं बनेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, पर अगर शैतान ने एक रोक रखा है, फिर तो मैं विश्वास करता हूं जो कलीसिया मेरा यीशु बनाएगा, उस पर मौत और पताल कभी भी प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। दुनिया की कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे सामने है नहीं सकती। आपको पता है यहोशू को प्रभु ये बात क्यों कह रहा है? हालेलुया। यही बात क्यों कही? ध्यान देना, आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, बड़ा खास संदेश है। आज पावर लेकर जाओगे, जोश से भरकर जाओगे। हाँ जी पढ़े। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आपको पता है यहोशू को प्रभु ने ये बात क्यों कही? हम पढ़ के चले जाते हैं, कभी उस पर थिंक अबाउट नहीं करते, कभी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। आप जब गिनतियां की किताब उसका 13 और 14 अध्याय पढ़ेंगे, बाइबल कहती है ये जो 12 लोग हैं वो कनान की भूमि के अंदर गए। कहां पर गए? कनान की भूमि के अंदर। और जब इन्होंने वहां पर देखा, वहां पे लिखा, वो कहता है वहां के लोग बड़े दानव है। क्या है? और वो पता क्या कहते हैं? 10 लोग आके पता क्या कहते हैं? हम उनके सामने टिड्डे के समान हैं। किसके समान? अगर आप गोलियत और दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं उसकी हाइट 40 फुट तक भी हो सकती है। कितना? मैं 6 फुट का हूं, तो भी लोग मुझे ऐसे करके कई बार देखते हैं। अब सोचो 40 फुट का, और बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं उसकी हाइट 22 फुट लंबी थी। कितनी? 22 फुट भी हो, मैं चलो मैक्सिमम नहीं लगाता, मैं मिनिमम लगाता हूं।
22 फुट का बंदा, पूरा शील्ड पहने हुए है, हाथ में तलवार है, और उस तलवार का वेट भी लिखा हुआ है पहला शमूएल के अंदर, कितनी भारी थी वो। हालेलुया। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में 12 लोग जाते हैं, उनमें से एक बंदा यहोशू भी है, और उसने वहां पर जाकर परिस्थितियों को देखा है, और उसको क्या कहता है, ये लोग बड़े बड़े लंबे हैं, बड़े चौड़े हैं, दानव है। और आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक हंक करके एक मूवी थी, मैंने देखी नहीं है, मैंने उसका सिर्फ एक कार्टून देखा है। कई बार मेरे बच्चे कार्टून लगा देते हैं, तो उसका मैंने कार्टून देखा था। वो बंदा इतना ताकतवर है, वो क्या करता है, ऐसे करके गाड़ी को उठा लेता है, कार्टून में ऐसे करके गाड़ी को उठा लेता है, आदमी को ऐसे करके उठा लेता है। और आपको पता है, ये सारी मूवियां जितने भी ये हॉलीवुड वाले जो बनाते हैं, सारे हिस्ट्री को भी पढ़े हैं, मोस्टली क्रिश्चियन लोग हैं। कौन से लोग? क्रिश्चियन लोग हैं। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी है, उन्होंने उसके अंदर से उन चीजों को लिया कि यार वाकया इतिहास के अंदर ऐसे लोग थे, तब उन्होंने उसको क्या कर दिया, मूवी में फिट कर दिया। आप वो हल्क जो है, हल्क या हंक पता नहीं मुझे कौन सी है, उसके अंदर जो किरदार है, और उसके अंदर एक उसके किरदार को देखो, और एक छोटे व्यक्ति के, एक छोटे इंसान के किरदार को देखो, तो आपको पता चल जाएगा वो जो बंदा है वो कितना ताकतवर है, और एक छोटा सा बंदा कितना कमजोर है। हालेलुया। ऐसे ऐसे बड़े दानवों को किसने देखा? यहोशू ने। ऐसे ऐसे बड़े ताकतवर लोगों को किसने देखा? यहोशू ने। यहोशू के मन के अंदर डर है, हम उनकी भूमि के ऊपर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, अब तो मेरा उस्ताद मूसा भी मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात याद है, मैं जब जाता था पहले स्टार्टिंग में मेरे पास्टर के साथ, जब मेरा पास्टर मेरे साथ होता था ना, तो चाहे किसी 10 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाए, डर नहीं लगता था। पता क्यों? उस्ताद जी है पीछे, कोई बात नहीं यार, वो है सेवक। हम जाते थे, आनंद के साथ जाते थे और आनंद के साथ आते थे। किसी में दुष्ट आत्मा आ जाती थी, अंदर से डर भी लगता था, तो पता होता था पास्टर साथ में, यार डरने की कोई बात नहीं। पर जब मैं अपने सेल्फ में आया, जब किसी में दुष्ट आत्मा आती थी, जब मैं नया था, बीच बीच में थोड़ा डर भी लगता था। खैर अब नहीं है, बहुत साल हो गया मिनिस्ट्री करते, अब नहीं है, उस समय इस बंदे के पास पर्सनली मेन लीड रोल के अंदर कोई भी अनुभव नहीं। हालेलुया। चलो भाई, वहां पे देखा नहीं है कि वहां पे क्या होता है, चलो मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, जो होगी देखी जाएगी। वहां पे परिस्थिति देखी हुई है, क्योंकि 12 लोगों में एक बंदा यहोशू भी है। हालेलुया। जो लोग कनान की भूमि का भेद लेने के लिए, कितने लोग हैं? 12 लोग। उनमें से एक बंदा कौन है? यहोशू। और उसने देखा है कि यार वहां के बंदे जो है वो इतने ताकतवर है, अब किसी के घर पे तुमने कब्जा करना, पहलवान के घर पे कब्जा कर लोगे जाके? 10 बार सोचोगे। यार वो बड़ा हट्टा कट्टा बंदा है, यहोशू को पक्का डर लग रहा है। क्या लग रहा है? आप किसी को डर नहीं लग रहा तो आप थोड़ी जाके बोलोगे अरे डर मत यार तेरे साथ। ऐसा होता है? एक बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ है और दूसरा बंदा जाके बोलेगा अरे तू डर मत। ऐसा होता है? कब बोलते हैं? जब आदमी कांप रहा था, डरो मत, डरो मत। इसको लग रहा मूसा तो मर गया, अब शैतान भी कान में आकर बोल रहा है यहोशू अब तेरा क्या होगा। हालेलुया। हम भी हालात और परिस्थितियों को जब देखते हैं, शैतान हमारे कान में आकर बोलता है ओ बहन, ओ भाई, अब तेरा। हालेलुया। ये डर रहा पक्का, 101% में कहता उसको डर लग रहा। हालेलुया। डर सबको लगता है। एलिया को भी डर लगा था, इसीलिए भाग गया था। मूसा भी डर का मारा मिस्र में नहीं जा रहा था, आराम से गया था। वो मूसा आराम से गया था। प्रभु बोला निकल जाओ यहां से, लठ बहुत मारूंगा, जल्दी चल। वो कह रहा नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं बंदा मार के आऊं। प्रभु कह रहा तू चला जा, नहीं तो यहीं तेरे को। प्यार से गया था मूसा, यूहन्ना प्यार से गया था। हालेलुया। प्यार प्यूर से कोई नहीं सेवा करता। प्रभु क्या करता है? थोड़ा सा
पेज टाइट करता, फिर आदमी सेवा करता है। इसको बड़ा डर लग रहा है। मेरे को पक्का पता है, इसको बड़े प्यार से समझाया होगा, पहले समझाया होगा कि नहीं, यार मत डर यार, कूल जा यार, तो टेंशन मत ले यार, कूल। हालेलुया। कभी कभी ऐसे बच्चों को समझाते, चले यार जा, वो नहीं मानता, फिर पीछे से लाता, अबे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, जा। फिर वो जाएगा, ऐसे पीछे मुड़ते देखता हुआ जाएगा। ऐसा होता कि नहीं? सब बताओ, ऐसा होता ना? यीशु को बोला यार कूल हो जाए यार, टेंशन मत ले किसी बात की, जा। इसने 100 बार बोला होगा, यार मूसा तो है नहीं। हालेलुया। हम हमेशा वो देखते हैं जो नहीं है। प्रभु कहता, आपकी आंखें किसकी ओर लगी होनी चाहिए? किसकी ओर? प्रभु यीशु मसीह की ओर। क्या लिखा? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर। भजन संहिता 34 की 5 में लिखा, जिन्होंने यहोवा की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर मुख किया है, उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर आया है, दिल में डर है। वो कहता, जितने भी लोगों को तूने देखा उनसे मत डर, एक कभी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। अब पढ़वा दो। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। अब ये पक्की बात है, उसने बोला होगा मूसा तो है नहीं, हम दूसरे बंदे का नाम कब लेते? यार वो तो बड़ा आदमी है प्रभु, यार ज्यादा प्रार्थना करता होगा, देखो यार वो तो 40 दिन आपके साथ भी रहा, वो तो मुझे ऊपर लेके नहीं गया था। देखा 40 दिन जब मूसा ऊपर था, प्रभु मैं थोड़ी ऊपर था, मैं तो यार बादल के नीचे खड़ा हुआ था, तूने देखा नहीं? मैं 7 दिन नीचे खड़ा हुआ था, तूने उसको आवाज लगा दी, उसने तो स्वर्ग का दर्शन देख लिया, मेरे पास तो वो प्रकाशन भी नहीं है यार, मेरे लिए मुश्किल है। हालेलुया। हम अपनी कमियों को देखने लग जाते हैं। मूसा का जब प्रभु बोल रहा था, वो कह रहा यार मुझे मत भेज, देखो मुझे तो बोलना भी नहीं आता। प्रभु यार मैं तो भज्जा हूं, मुझे बोलने में बड़ी डिफिकल्टी है। और प्रभु एक बात और समझाऊं तुझे, मैं ना मिस्र में बंदा मार के आया हूं। हालेलुया। यार मैं बोलूंगा यार, देखो प्रभु यार समझ में नहीं आएगा किसी को, मैं बोलूंगा हकला कर बोलूंगा, हो सकता है लोग मेरा मजाक उड़ा दे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब ये कहता है मूसा भी मेरे साथ नहीं है। प्रभु कहता मूसा हो ना हो, कौन है तेरे साथ? कौन है तेरे साथ? आपके साथ कौन है आपके साथ? छोड़ देगा? इसी बात पे तो आज विश्वास करना है। यहां तो हम बोल देते हैं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पास्टर जोश में बोल रहा है। यहां से बाहर निकलते ही एक और दोस्त खड़ा हुआ बाहर, वो प्यार से बोला आजा बेटे, ओ बड़ा जोश में प्रचार सुन के बाहर आ जा। बाहर ही खड़ा, वो अंदर बाहर जाता नहीं है कहीं। जिनको बाहर छोड़ गए थे वहां से बाजू कर यार चल यार फिर दोबारा वही चलेंगे। हालेलुया। आप यहां से ताकत वाला इंजेक्शन लेके जाते हैं, सामर्थ्य का इंजेक्शन लेके जाते हैं, पावर से भर के जाते हैं, बाहर वो भी एक बड़ा सिरिंज लेके खड़ा हुआ, आजा बाहर आते तेरी एनर्जी चूस लूंगा। हालेलुया। आज उसके मुंह पर थप्पड़ मारना है और कहना है मेरी ताकत और एनर्जी को तू मेरे जीवन से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या करता है? हाँ पढ़ो। और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा। अब वो क्या कहता है? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। याद रखना, संसार में कुछ भी करोगे धोखा मिलने के 90% चांस है। 10% ना भी मिले कोई बात नहीं, 90% धोखे के चांसेस है। पर मैं आपसे कहता हूं, लिख लो अपनी डायरी पर, लिख लो अपनी बाइबल में, लिख लो अपने घर में, लिख लो अपने हाथे पर, अपने यहाँ पे जो प्यार करने वाले का नाम लिखवाते वहां पर बच्चे लिखवा लो, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। जब भी कभी ऐसे माइक पकड़ो या देखो या घड़ी पर टाइम देखो, दिखे यार वो मुझे धोखा। हालेलुया। हाँ पढ़ो, थोड़ा सा और आगे पढ़ो। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। क्या कहता है? ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे। आप बहुत भाग्यशाली है, इसके पास किसी 5 की किताबें थी,
कितनी किताबें? मूसा ने कौन सी किताबें लिखी थी? 5। छठी किताब मूसा ने नहीं इसमें है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भजन सीता के अंदर कुछ लेख उसके लिखे हुए हैं। सिर्फ 5 किताबें। कितनी? कहता जो किताब मेरे दास मूसा ने व्यवस्था तुझे दी है वो तेरे चित्त से हटनी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये है एक बंदे की रेफरेंस, और ये एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं इसकी उम्र यहां पर 80 के करीब रही होगी, आइडिया है मेरा। पता क्यों? क्योंकि 40 साल जंगल में हो गए। कितने साल? 40 साल का इसको अनुभव हो गया। कितने साल का? जब मिस्र से निकले थे और ये जहां पर पहुंचे हैं वहां तक इनको कितना समय बीत गया? 40 साल। आप में से कोई 40 साल पुराना बंदा है? 40 साल तो मुझे भी नहीं हुए। हालेलुया। 40 साल पुराना बंदा मीन्स 40 साल का एक्सपीरियंस प्रभु में। उम्र में तो 40 साल से ज्यादा हो सकते हैं। हालेलुया। 40 साल का एक्सपीरियंस। बड़े बड़े चमत्कार देखे। बड़े 10 चमत्कार कहां पर हुए थे? मिस्र में। किसके आंखों के सामने हुए थे? यहोशू के सामने। किसका जिक्र है? किसका जिक्र कर रहे हैं? समुद्र तो इस समय करते हुए किसने देखा? और बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? आसमान से मन्ना गिरते हुए यहोशू ने देखा या नहीं देखा? देखा कि नहीं? बड़े बड़े चमत्कार यहोशू ने देखे या नहीं देखे? पानी की चट्टान पीछे चलती देखी या नहीं देखी? उसके बाद में भी डर रहा है। हालेलुया। और आप कहते हैं आपको डर नहीं लगना चाहिए। ऐसा हो सकता है? डर भी लगेगा, पर डर के अंदर आपका एक्शन क्या है? ये आपके विश्वास को सिद्ध करेगा। कल दो व्यक्तियों की कन्वर्सेशन सुन रहा था मैं, बातचीत, कम्युनिकेशन कुछ कर रहे होंगे। एक व्यक्ति था 92 ईयर ओल्ड, यानी 92 साल का पास्टर था, 92 साल का। एक था 71 साल का। वो नागरा फॉल के सामने खड़े हुए, बैठकर वो खड़े होकर कुछ प्रभु यीशु मसीह के वचन की बातें कर रहे हैं। वहां पर वो कहता है पास्टर कुछ टिप्स दीजिए आप कि कैसे एक व्यक्ति बना रह सकता है। तो एक व्यक्ति जो 92 साल का है वो कहता है मैंने जब 20 साल का था तब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। कितने साल का? 20 साल का। समझ के बोले हालेलुया। कितने साल का? यूट्यूब के ऊपर अगर आपको सुनना है, इंग्लिश में सुनना है, तो आप वो बातचीत 2 पास्टरों की सुन सकते हैं। 92 ईयर ओल्ड यानी 92 साल का एक पास्टर, 20 साल की उम्र में उसने विश्वास किया, 72 साल हो गए। कितने साल? 72 साल से विश्वास में। वो कह रहा आप टिप्स दीजिए, कुछ ऐसी बात बोलिए जिससे लोग फेल हो जाते हैं, वो ना हो। उसने बोला कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं करना। हालेलुया। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड। सब लोग बोले हालेलुया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह राइट है, मैं और आप गलत हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे। दोनों की बातचीत, एक को 50 साल हो गए, 52 साल 52, और एक को 72 साल। 2 एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति जिनको 50 साल से ज्यादा हो गए सेव ही करते हुए, वो बातचीत करके बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर भरोसा? किसके ऊपर भरोसा? ना हालातों के ऊपर, ना परिस्थितियों के ऊपर। एक बोल रहा था मैंने बहुत विरोध का सामना किया। एक पास्टर बोल रहा था मैंने बहुत विरोध का सामना किया। उसने बोला आए दिन मीडिया में मेरे खिलाफ लोग बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? वो कह रहा मीडिया में मेरे खिलाफ लोग बोलते रहते हैं, बहुत बार मैं डिस्करेज होता हूं। बोला एक बात मेरे मन में प्रभु डालता है। जिस समय चेले प्रभु का प्रचार कर रहे थे, लोग आके बोलते हैं इन्होंने देखो उल्ट पुल्ट कर दिया। गमलीएल जो है वो बड़ा अच्छा यहूदी है, और वो कहता अगर ये काम प्रभु की तरफ से हुआ तो तुम इसे कभी भी बंद नहीं करोगे, और अगर ये प्रभु की तरफ से नहीं हुआ तो ये बंद।
उसने बोला मुझे 1000% पता है मेरी कॉलिंग प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। आपको 1000% पता होना चाहिए मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। क्या मेरे कहने से है यहां पर आप? मेरे लिए यहां पर किसने बुलाया आपको? किसने नाम लिया आपका? किसने आपको पाप से छुड़ाया? कौन आपसे बातें करता है? कौन आपके जीवन में चमत्कार करता है? हालेलुया। याद रखिए, जितना ज्यादा समस्या का स्तर आपका है, जितना ज्यादा विरोध का स्तर आपका है, जितना ज्यादा परेशानियों का स्तर आपका है, उतनी ऊंची महिमा में भी प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा। ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपको कभी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप डिस्करेज नहीं होंगे, या परेशान नहीं होंगे, या आपको पीड़ा नहीं होगी। अगर आप ऐसी बातें सोचते हैं तो आप गलत है। ये चीजें, एक व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर बोल रहा था इजराइल इतना खतरनाक पता क्यों हो गया, अभी युद्ध चल रहा है आपको पता है। उसने बोला, बहुत फेमस बंदा है, उसने बोला इजराइल पता इतना खतरनाक क्यों हो गया। इतने ज्यादा अटैक उसने झेल लिए, एक समय में 6 देशों ने उसके ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। उसने 6 के 6 देशों को हरा दिया। क्यों? इतना ज्यादा वो मजबूत हो गया, इतना ज्यादा विरोध का सामना कर चुका है, अब उसको किसी से डर बड़े बड़े देश उससे डरते हैं। पता क्यों? पता नहीं चलने वाला क्या कर रहे थे, और ईरान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब इजराइल क्या करेगा? हर एक न्यूज चैनल के पीछे लिखा हुआ था पक्का, उससे ज्यादा, इजराइल से ज्यादा न्यूज चैनल वालों को विश्वास है कि ये पक्का उनको ठोकेगा जाके, उनको मारेगा जाके। नहीं है, यूट्यूब पे ऊपर देख लो। हालेलुया। नीचे लिखा हुआ था हेडलाइन में, अपना बदला जरूर लेगा इजराइल। इजराइल से ज्यादा किसको विश्वास है? न्यूज चैनलों को। और वो इतना खतरनाक कैसे हुआ? 1948 से लेकर आज तक आए दिन साल में 1-2 बार जंग होती रहती है। हालेलुया। वो जंग से खत्म हो गया या ऊपर बढ़ गया? और बोलो भाई, लोगों ने विरोध किया, मारा, बम गिराए, वो नीचे गया या ऊपर गया? पूरी दुनिया के अंदर डिफेंस सिस्टम जैसा उसके पास है, किसी के पास है ही है। हालेलुया। अरे 2 लाख की भी आर्मी उसकी नहीं है, ईरान की आर्मी 6 लाख की है, फिर भी देश उससे क्यों डरते हैं? अरे प्रभु यीशु तो है, इतनी परिस्थितियों का सामना कर लिया। आपने एक मैन वर्ड्स वाइड करके एक बंदा आता है डिस्कवरी में, कितने लोगों ने देखा? क्या नाम है? बियर ग्रिल्स। बियर ग्रिल्स। चलो, वो जो बोल रहा है वो मुझे मालूम नहीं है, पर एक बंदा डिस्कवरी पे आता है, बिल ग्रिल्स है। वो एक बार जहाज से पैराशूट से कूद रहा था, पैराशूट खुला ही नहीं। पता क्या हो गया? नीचे गिर गया। 3 जगह उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। हमारे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद में हम साइकिल चलाने से डरते हैं। मेरा कंधे का ऑपरेशन हो गया, मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता, डर का मारा यार दोबारा कहीं निकल ना जाए। बंदे का पैराशूट नहीं खुला और 3 जगह पर उसकी डिस्क के अंदर फ्रैक्चर हो गया। चौथी बार फिर दोबारा कूद गया वहां पे जाके। ऐसा हो सकता है? पता नहीं कितनी बार टांगे टूट चुकी है, कितनी बार बाजू टूट चुकी है, कितनी बार रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कितनी बार क्या हो चुका है, और फिर अगले दिन वही मिलता। लोग बोलते हैं यार तुम पागल हो गया। वो कह रहा है यार इतना बड़ा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया और वहां से बच गया, तो इससे भी हालेलुया। आप कहते हैं मुसीबत नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं भी ऐसे करता हूं, मत नहीं तो ऐसे साथ में पैर भी ऐसे करता, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मैं जिससे डरता हूं वही आगे खड़ी होती है। हालेलुया। इजराइल मरा मुसीबतों से? हालेलुया। यीशु भी कांप रहा है, वो कह रहा मैं तुझे धोखा। हालेलुया। जितनी ज्यादा मुसीबतें, जितनी ज्यादा परेशानियां, जितनी ज्यादा समस्या, जितना ज्यादा विरोध, उतनी बड़ी महिमा। मांगना मत मुसीबतें, जो अपने आप आ रही है
उनके लिए क्या करना? धन्यवाद करना, प्रार्थना करना। ये आपको मजबूत बना रही है। हालेलुया। Connected. सब लोग क्या सिखाते हैं? भजन कीर्तन 91 पढ़ो, दुष्ट आत्मा पास ही नहीं आएगी। जब तक आके 2-3 बार लात नहीं मारेगी ना, प्रार्थना नहीं करोगे आप। हालेलुया। एक आधा शैतान का आते जाते मुक्का खा लेते हो, फिर प्रार्थना करते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं सब कुछ रिलैक्स कर देना प्रभु आपकी लाइफ में। यहाँ पे एक भी बंदा चर्च में दिखाई नहीं दे। हालेलुया। और मुझे कहीं रिलैक्स कर दे तो मैं राम छोड़ के भाग जाऊंगा। मेरे ऊपर तलवार लटकती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत रहती है, कोई ना कोई समस्या रहती है। वो समस्या मुझे कहां पर लेके जाती है? हालेलुया। एक बात मैं अपने दिल में बसा चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह तो मुझे कभी भी धोखा, तो मुझे कभी भी छोड़ेगा। हालेलुया। आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उनको नहीं छोड़ा, इजराइलियों को, तो छोड़ेगा मुझे और आपको भी। हालेलुया। चलो और थोड़ा सा एक वचन पे थोड़ा मनन करते हैं। पहला इतिहास 28वां अध्याय 20 वचन। ये 3 वचन मैं थोड़ा धोखे पर पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। पहला इतिहास 28 की 20। पहला इतिहास 28 उसकी 20 पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। अब देखो, ये बंदा भी एक्सपीरियंस होल्डर है। कौन है? 17 साल की उम्र में विश्वास में आया, 13 साल जंगल में भटका, 40 साल राज्य किया। कितने साल? 53 साल का। हम राइट? 53 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है। जब इसको शमूएल को अभिषेक किया था, इतिहासकार बताते हैं, बाइबल में बताती है, वो जवान था, 16-17 साल का। कितने साल का? और बाइबल में स्पष्ट लिखा है दाऊद ने 40 साल तक इजराइल के ऊपर राज्य किया। 17 और 13 साल वो भटका, 30 साल का के राज्य करने लगा। 13 वो ले लो, 40 ये ले लो, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? वो बोलो भाई, मैं खाता है। अभी किसी से पैसे लेने हो 10 बार गिन लोगे उंगलियों पर, इतने 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 इतने। कितने साल हो गए? 13 और 40 कितने हो गए? 53 साल का अनुभव है। कितने साल का? आप में से कोई बंदा है जिसके पास विश्वास का 53 साल का अनुभव है? यहोशू के पास कितने साल का? 40 साल का। इसके पास कितने साल का? हालेलुया। ये 53 साल के अनुभव वाला बंदा अपने बेटे सुलेमान को एक एडवाइस दे रहा है। वो एडवाइस मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, पढ़िए। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। फिर उसने दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। सामने के बोलेंगे हालेलुया। हमें प्रभु क्या कह रहा है? हया बांध और यहोशू को क्या बोला था? हया बांध और। आपको प्रभु क्या कह रहा है? हया बांधो और हालेलुया। देखो, ये बात कई सौ साल पहले यहोशू बोल रहा है। सेम स्टेटमेंट कई साल बाद दाऊद इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। पढ़िए। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा जो मेरा यहोवा है वे तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो आगे, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा। सुन लो, सभी को बोले हालेलुया। आपको पता है आपको धरती पर कुछ काम दिए, तो दिए कि नहीं दिए? बर्तन बांडे, घर बार, ये वाले कामों से अलग एक काम दिया। किसके नाम को ग्लोरीफाई करना? किसके नाम को महिमा देना? किसके काम को करना? हालेलुया। वो कहता जो काम तेरे यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया, जब तक तू उसको पूरा नहीं कर लेगा,
तब तक वो तुझे क्या नहीं देगा? पढ़िए। तब तक तो ना वह तुझे धोखा देगा, ना वह तुझे धोखा देगा, और ना तुझे त्यागेगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बाइबल के अंदर 2 गवाहों की विटनेस मानी जाती है। आज के डेट में अगर किसी को सजा होनी होती है तो क्या बोलते हैं? गवाह लेकर आओ, विटनेस लेकर आओ। पहली विटनेस कौन है? यहोशू। दूसरा विटनेस कौन है? दाऊद। हालेलुया। वो कहता है जिस काम को यहोवा ने तुझे दिया, जो काम तूने करना है उसमें लग जा, तेरा मन कच्चा ना हो। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे नहीं धोखा देगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 28:15। उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 15 वचन को भी पढ़ देंगे। उत्पत्ति 28 उसकी 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए, वहां तेरी रक्षा करूंगा। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब का यहोवा मेरा यहोवा। हालेलुया। आपका है कि नहीं? मेरा तो है। आपका है? गुडी दीदी है? हालेलुया। याकूब को क्या कहता है? पढ़ो, पढ़िए 15 से। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए, वहां तेरी रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? आगे, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मेरा और आपका प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? स्वर्ग। क्या बोलो? क्या? जब तक आपको स्वर्ग में ना ले जाए तब तक वो ना छोड़ेगा, ना वो धोखा देगा, ना वो क्या देगा। हालेलुया। लिखना यार, बाइबल पे लिखने में क्या, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। शायद मेरी दूसरी डायरी में किसी एक बंदे ने मुझे बोला, आज से लगभग 12-13 साल पहले, प्रभु आपको यह वरदान देने के लिए जा रहा है। मैंने उसी समय उस डायरी पर लिखा, डेट लिखी, और मैं उसको हाथ रखा, प्रभु तेरे इस दास की बात को मैं रिसीव करूं। हालेलुया। और वो मेरे जीवन में प्रभु कर रहा है। हालेलुया। तीनों जगह उसने बोला, ना छोड़ूंगा और ना छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं, और साथ में धोखा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये होगा कैसे? बस जल्दी जल्दी वचन पढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय। नीति वचन उसका 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स 3 उसकी 5 वचन और 6 वचन। आपने बस 2 ही वचनों के ऊपर मैं संबोधन करें। नीति वचन प्रोवर्ब्स 3 उसकी 5 और 6। हाँ जी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इंग्लिश की बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। हालेलुया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में, जिनको इंग्लिश आती है, मैं कहता हूं आप इंग्लिश की बाइबल को भी साथ में पढ़ो, हिंदी के बहुत जबरदस्त वर्ड लिखे, आपको बड़े अच्छे रीति से समझ में आएंगे। क्या लिखा है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। यहां मन लिखा है ना, वहां लिखा है दिल, और मन और दिल के लिए इंग्लिश में सेम वर्ड है। पूरे दिल से किसके ऊपर भरोसा रखना? किसके ऊपर भरोसा रखना? बोलो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। ये ऑल मैं इसलिए लंबा कर रहा हूं क्योंकि ऑल में बहुत ज्यादा कुछ आता है। हालेलुया। और आगे लिखा, तू अपनी समझ का सहारा। बहुत बार मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी रीति से सब काम कर सकता हूं, अपने परिवार को चला सकता हूं, अरे अच्छा प्रचार कर सकता। अब नहीं, पहले जब मैं नया नया जोशीला प्रचारक बना था। अभी भी जोश है, ऐसी बात नहीं, जोश बहुत है,
अब मुझे अनुभव से एक बात मालूम हुई है, प्रभु यीशु मसीह तेरे बिना ना मैं अच्छा बाप हूं, ना मैं अच्छा पति हूं, ना मैं अच्छा पास्टर हूं, ना मुझे कुछ आता है। हालेलुया। प्रभु ना मैं कलीसिया चला सकता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। अगर तूने करना है तू ही करेगा, मैं कुछ भी करने के योग्य। ये स्टेटमेंट है लगभग 15 साल 18 साल की सेवकाई के बाद में। हालेलुया, हालेलुया। हर एक समय में मुझे लगता था कर सकता हूं। कई बार आपको लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप रॉन्ग है। आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। आप सब कुछ कौन ठीक कर सकता है? बहुत साल तक मुझे लगता रहा, नहीं हुआ मुझसे। मैंने बड़ा दम लगाया, फाइनेंस को ठीक करूं, चर्च को ठीक करूं, और आगे बढ़ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। कुछ भी हुआ। अब मैं शांत बैठा रहता हूं। आ जाना तो कर लूंगा, आ जाना तो बढ़ जाऊंगा, नहीं तो यहीं बैठा हूं, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दूंगा, कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलूंगा, कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ विश्वास करूंगा। भजन संहिता 40 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से विद ऑल योर हार्ट ट्रस्ट इन द गॉड। हाँ जी, आगे। उसी का स्मरण करके सब काम करना। किसका स्मरण करना? बहुत बार हमें लगता है हम कर लेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं आज तक। जो कुछ भी कर पाया हूं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। अब नहीं कर पाएंगे। कह रहा हूं, किताब में लिख लो, नोट कर लो, डेट कर लो, विश्वास से इन बातों को अपने हृदय में बसा लो कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं प्रभु तेरे द्वारा। क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, आगे। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब क्या होगा? कौन निकालेगा मार्ग? आगे साथ भी बड़ी खास है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बहुत बार हमें लगता है हम कर लेंगे, हम बुद्धिमान हैं, हम सारी चीजों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। पर मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह कहता है संपूर्ण मन से। किसके ऊपर? विद ऑल योर हार्ट ट्रस्ट इन लॉर्ड। हालेलुया। पूरे मन से किसके ऊपर भरोसा रखना है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से। हालेलुया। भजन संहिता 37 उसकी 4 और 5 के ऊपर भी थोड़ा सा, बस खत्म कर रहा हूं 5 मिनट में। भजन संहिता 37 यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डिलाइट, उसका मतलब होता है खुशी। आपका हर एक आनंद, आपकी हर एक खुशी, आपका हर एक अच्छा पल। हाँ जी, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आपकी हर एक खुशी, हर एक सुख, हर एक बात किसमें होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में। हाँ जी। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो क्या करेगा? तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। क्या? यहां पे भी सेम वर्ड है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। समझ के बोलेंगे हालेलुया। विद ऑल योर हार्ट, अपने पूरे दिल से किसके ऊपर विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम ने किया, प्रभु ने धोखा दिया। योशू ने किया, प्रभु ने धोखा दिया। दाऊद ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने धोखा दिया। और ये बातें पता कब लिखते हैं? कम से कम 50 साल के अनुभव के बाद। और मैंने आपको बताया 53 साल का विश्वासी यहां पर कोई भी, उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन विश्वास में 53 साल हो गया ऐसा कोई भी विश्वासी यहां पर।
एक और वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 7 और 8 वचन। बुक ऑफ यिर्मयाह 17 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? हालेलुया। धन्य है वो बहन, वो भाई, वो बच्चा किसके ऊपर भरोसा रखता है? किसके ऊपर भरोसा रखता है? आज आगे पढ़ो। जिसने यहोवा को अपना आधार माना हो, जिसने यहोवा को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जो है जल के पास फैली हो। जब धूप होगी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। समझ के बोलेंगे हालेलुया। ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ना, पता किसके साथ जुड़ता है? 7 के साथ। 8वें वचन के अंदर लिखा है वो किसके समान होगा? उस वृक्ष के समान जो नदी के किनारे लगाया गया, और उसकी जड़ें किसमें है? पानी में। कौन सा बंदा है वो? 7 को दोबारा पढ़े। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जिसने यहोवा को अपना आधार माना हो। Trust in the Lord with all your heart। ये ऑल में लंबा कर देता हूं, थोड़ा लंबा है ना इसलिए। हालेलुया। जो पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, 8 वचन उसके जीवन में पूरा होता है। पढ़ दे। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी, तब उसको ना लगेगी। धूप का मतलब जब कठिन परिस्थिति होगी उसको आगे उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। सूखा वर्ष कब? जब जीवन में ड्राई समय आते हैं ना, सूखा समय संसार में हम पत्तों को देखते हैं। जीवन में भी बहुत बार सूखापन आता है, निराशाजनक परिस्थितियां आती है, आदमी निराश होता है, डिस्करेज होता है, बहुत दुखी हो जाता है, प्रभु को ढूंढता है, प्रभु मिलता नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, पूरे मन से। इस वचन को बार बार मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, आप जब भी कभी इन बातों को सोचें, आपके मन में ये बात आए। एक व्यक्ति जिसने 53 साल का अनुभव किया, एक व्यक्ति जिसने 40 साल का अनुभव किया, मैं भी यहाँ पर आपको लगभग 29 साल के अनुभव से बोल रहा हूं। संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा। हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। एक वचन लास्ट, नीति वचन 28 की 26। नीति वचन 28 उसकी 26। नीति वचन 28 उसकी 26। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, हाँ पढ़ो, वह मूर्ख है। क्या है? हालेलुया। ये मैंने लिखा? दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लिख रहा है। कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? हमें लगता है हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं तो पिछले 24-25 साल से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं, जितना ठीक करता हूं उतना बिगड़ जाता। हालेलुया। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, दोबारा पढ़े। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो अपने पर भरोसा रखता है, वह मूर्ख है। वह क्या है? वह क्या है? हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना बुद्धि का मूल है, उसका भय मानना बुद्धि का मूल है। किस पर भरोसा रखना? किसके ऊपर भरोसा रखना? इतना विद ऑल योर हार्ट, पूरे मन से, संपूर्ण मन से। किसके ऊपर भरोसा? किसी भी परिस्थिति में से गुजरते हो ना, याद रखना वो कभी भी आपको धोखा हो जाने तो जो होता है क्या हो जाएगा? अब्राहम से ज्यादा कुछ नहीं होगा, दाऊद से ज्यादा कुछ नहीं होगा,
किसी ने भाला मारा कभी मारने के लिए? मारा? फौज लगी कभी आपके पीछे मारने के लिए? किसी राजा ने फौज लगाई मारने के लिए? बोलो भाई। दाऊद के पीछे लगाई थी ना, भाला मारा था, मर गया वो। उसके बच्चे ने विरोध कर दिया, मैं राजा बनूंगा तेरे को मारकर। फिर भी उसने किस पर भरोसा रखा? हालेलुया। पहला इतिहास में 29 पढ़ लेना, लिखा मन माना जीवन भोग के इस दुनिया से गया हो। भरोसा किस पर रखा था? जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं उनके मुख कभी भी काले नहीं होते। किस पर भरोसा रखना है? जोर से बोलो, किस पर भरोसा रखना है? पवन भाई, किस पर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो कभी भी आपका मुख काला नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु में धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमने दिल में बसा ली बात कि प्रभु तो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। धन्यवाद आप हमारे साथ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।